तक आप लोगों ने टेस्ट के 5 सलूशन देखे हैं। चलिए छठवें सलूशन को हम बताते हैं। जो टेस्ट में छठवां क्वेश्चन आपका है वो क्या है, यदि समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर माइनस 2b ब्रैकेट में ए प्लस सी इंटू यक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 के मूल बराबर हों तो सिद्ध कीजिए बी स्क्वायर बराबर ए से। तो मूल बराबर से संबंधित का क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में पिछले सलूशन में देखा है, तो वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ पे केवल सिद्ध करके हमें दिखाना है बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो लिखेंगे चूँकि दिए गए समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये आपका शर्त होता है। यदि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो उसका विविक्तर का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो अभी दिए गए समीकरण का द्विघात समीकरण के व्यापक रूप होता क्या है, ए यक्स स्क्वायर प्लस बी यक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर क्या करना है, तुलना करने पर। तो जो द्विघात समीकरण आपका क्वेश्चन में दिख रहा है, जो दिया गया है, उसकी तुलना हम करेंगे किससे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। तो क्या मिलेगा, अब देखिए ये भी ए बी में ही दिया गया है, तो व्यापक रूप के गुणांक को हम चलिए स्मॉल ए से ही लिखते हैं, आप समझते रहिएगा। तो स्मॉल ए या क्वेश्चन में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी का यूज पहले से किया है, तो हम इसको कैपिटल ए कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और यहाँ पर भी विविक्तर को भी हम कैपिटल में लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि आपके समीकरण में ए और बी का सी का यूज कर दिया गया है। तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए बराबर मिल गया ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा कैपिटल बी का मान क्या है, बी का मान है माइनस 2b, बी बराबर यक्स का गुणांक, तो ये पूरा यक्स का गुणांक है माइनस 2b ब्रैकेट में ए प्लस सी, तथा कैपिटल सी का मान क्या है, कैपिटल सी का मान है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सभी मान मिल गए। सभी मानों को समीकरण 1 में रख देते हैं। 1 से समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी सबका मान रख देते हैं। तो क्या आएगा, बी का मान है माइनस 2b ब्रैकेट में ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी का मान क्या है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर में 0। केवल सरल करना अब हमें, या अब देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेटों का आपस में हम गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी की घाते 4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। या अब ध्यान दीजिएगा, 4 पहले वाले भी पद में है, 4 दूसरे वाले भी पद में है, तो 4 से हम भाग कर देंगे तो हमें अंदर गुणा नहीं करना होगा। 4 से भाग करेंगे तो यहाँ से 4 कटेगा, यहाँ से 4 कटेगा, और जब 0 में 4 से भाग करेंगे 0 ही रहेगा। तो 4 को हम हटा देते हैं। अब बी स्क्वायर इसको ब्रेक कर देते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac, और यहाँ पे माइनस से गुणा करते हैं। 4 तो खत्म हो गया, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस का गुणा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की घाते 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। या बी स्क्वायर का भी गुणा अंदर करिए, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर ए सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की घाते 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 0। देखिए अगर कोई कटने वाला टर्म है तो उसको काट देते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर से कट गया, तो 2b स्क्वायर ए सी और ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी पावर 4 इतना बचा है। यहाँ कर लेते हैं, या जो बचा उसको लिखते हैं 2b स्क्वायर ए सी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 बराबर 0। अगर हम सभी पदों में माइनस से गुणा कर दें तो जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये दोनों प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो इसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस होगा माइनस 2b स्क्वायर ए सी बराबर 0। यहाँ समझ में आया? माइनस से सभी पदों में गुणा कर दिया गया तो b की पावर 4 माइनस से प्लस हो गया, ये भी माइनस से प्लस और ये प्लस था माइनस हो गया। अब अगर हम इसको देखें तो ये फार्मूला है किसका? b स्क्वायर को स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस इसको हम लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 2 ब्रैकेट में b स्क्वायर अगले ब्रैकेट में ए सी बराबर 0। तो देखिए क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर फार्मूला होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो किसका फार्मूला होगा? बी स्क्वायर माइनस ए सी का होल स्क्वायर बराबर 0, या बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर को हटा देंगे बराबर 0, या बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये आपका प्रूव करना था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, लॉन्ग में पूछा जाएगा। तो यही प्रूव करना था बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो कुछ करना नहीं है, केवल सभी मान रखने के बाद हमें सावधानीपूर्वक सरल करना है। देखिए बच्चों, आपको जो 7वां क्वेश्चन टेस्ट में दिया गया है वो क्या है? 5 वर्ष पूर्व तथा 9 वर्ष पश्चात रामू की आयु का गुणनफल 15 वर्ष हो तो रामू की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो जब तक किसी भी व्यक्ति का वर्तमान आयु न पता हो, हम न तो उसका पूर्व निकाल सकते हैं न तो पश्चात निकाल सकते हैं। तो हमें वर्तमान आयु का ज्ञात होना जरूरी है। तो यहाँ पे वर्तमान आयु नहीं पता, मान लेते हैं माना रामू की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितना है? x वर्ष। अब क्या कहा? 5 वर्ष पूर्व, तब 5 वर्ष पूर्व रामू की आयु कितनी होगी? तब 5 वर्ष पूर्व रामू की आयु बराबर कितना होगा? x माइनस 5 वर्ष तथा 9 वर्ष पश्चात या बाद, तथा 9 वर्ष पश्चात रामू की आयु, 9 वर्ष पश्चात रामू की आयु कितनी होगी? x प्लस 9। पश्चात मतलब बाद में। तो अगर इस समय x वर्ष है तो 9 वर्ष पश्चात कितना होगा? x प्लस 9 वर्ष। ये तो सब कुछ मान लिया गया, लेकिन समीकरण क्या है? शर्त क्या है? इनके पश्चात और पूर्व के आयु का गुणनफल 15 है। तो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व है x माइनस 5, तथा 9 वर्ष पश्चात x प्लस 9, इनका गुणनफल बराबर कितना है? 15। इसी को हल करके हमें x का मान निकालना। सॉल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइड डेट x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5x और माइनस 9 बचे 45, 15 को भी इधर कर लेते हैं, माइनस 15 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड डेट x स्क्वायर, 9 में से 5 गया, 4x और 45 15 जोड़ेंगे, 5 5 10, 4 1 5 1 6, 60 बराबर 0। तो ये आपका द्विघात समीकरण है जिसे हमें हल करना। तो 12
4 लाना है तो कितना होगा, देख लीजिए 10 और 6, 10 6 का 60। अब हमें आप लोग जानते हैं, अगर मान लीजिए गुणनखंड करने नहीं आ रहा है तो आपके पास श्रीधराचार्य सूत्र है, सूत्र से भी लगा सकते हैं। गुणनखंड आसानी से हो जा रहा है, गुणनखंड कर लीजिए। तो 60 के 2 फैक्टर करने हैं, जिसको जोड़ा जाए तो 4 आ जाए, गुणा करने तो 60 आएगा ही, 60 का फैक्टर है। तो 10 6 का 60 और 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा। तो कर लेते हैं यक्स स्क्वायर, 4x की जगह पे क्या लिखेंगे, 10x और माइनस 6x। अब देखिए 10 में से 6 गया 4 और 10 6 का 60 और माइनस 60 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड डेट कॉमन करते हैं, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ बचा x धन 10, यहाँ पे माइनस 6 कॉमन है तो x प्लस 10 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड डेट x प्लस 10 दोनों जगह से कॉमन है, अगले ब्रैकेट में x माइनस 6 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड डेट x बराबर माइनस 10 जो कि क्या है, अमान्य है, क्योंकि उम्र माइनस में नहीं होगा तो इसको क्या कर देंगे, अमान्य, यह अमान्य है, या x बराबर 6 वर्ष। तो अगला जो x बराबर 6 वर्ष है यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात रामू की वर्तमान आयु हमने x माना था और उस x का मान यहाँ पे कितना है, 6 वर्ष। तो रामू की वर्तमान आयु हो जाएगी 6 वर्ष। तो बेटा आपका 8वां क्वेश्चन है टेस्ट का, एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी, तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप ध्यान से लगाइएगा। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल के साथ तय करती है। यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, जिस चाल से पहले चल रही थी अगर उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलती तो उसी दूरी को तय करने में हमें जो पहले समय लगता था उससे 48 मिनट समय कम लगता। रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करिए। तो हम मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की, हमेशा क्वेश्चन में जो पूछा जाए उसी को हम अक्सर मानते हैं। तो माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, अगर हम मान लें कि रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल, माना रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय से, इससे हमें क्या निकल जाएगा, चाल कितना है, दिस इम्प्लाइड डेट x बराबर दूरी कितनी है 360 किलोमीटर, 360 और बटे समय। दिस इम्प्लाइड डेट अगर यहाँ से हम समय निकालें तो समय बराबर क्या आ जाएगा, समय बराबर 360 बटे x किसमें, घंटे में, इतना घंटा। तो अगर इस रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल x हो, दूरी 360 हो, समय कितना लगेगा 360 बटे x घंटा। लेकिन यदि रेलगाड़ी यही दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करती, तो यहाँ पे नई चाल, रेलगाड़ी की नई चाल कितनी हो जा रही है, जितना शुरू में था उससे 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, अर्थात x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर रेलगाड़ी की चाल इतनी हो गई तो वही दूरी तय करने में हमें 48 मिनट कम समय लगता है। तब चाल बराबर दूरी बटे समय से, तब चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या आ जाएगा, चाल अब हमारी कितनी है x प्लस 5, दूरी वही है जो पहले था, और समय कितना है, जो समय पहले लगता था उससे 48 मिनट कम। तो पहले का समय हो गया 360 बटे x और इससे 48 मिनट कम लग रहा है। ध्यान दीजिएगा 48 मिनट और पहले वाला समय हमारा घंटे में है तो मात्रक चेंज करना पड़ेगा। तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बटे 60। अब इसी को केवल हल करके द्विघात समीकरण बना के हमें x का मान निकालना, वही हमारा आंसर। तो चलिए हल करते हैं। दिस इम्प्लाइड डेट x प्लस 5 बराबर, ध्यान दीजिएगा ऊपर 360, नीचे x और 60 का लघुत्तम अगर लेंगे तो 60x,
60x होगा। या अगर आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं 12 से, किसी से 12 से काट देते हैं, 12 चौक 48, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 25 60 आपका छोटा हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, अब आपका लघुत्तम हो गया 5x। गुणा भाग आपको कम करना होगा, 5x यक्स से भाग करेंगे, यक्स कट जाएगा, 5 बचेगा, 5 का गुणा 360 में, 5 शून्य शून्य, 5 छक्का 30 का 0 हासिल है 3 और 5 3 15 3 18, 1800 माइनस 5 से 5 कट गया, यक्स, यक्स का गुणा 4 में 4x। दिस इम्प्लाइड दैट यक्स प्लस 5 बराबर, ये 5x ऊपर जाएगा तो 360 गुणे में 5x और बटे 1800 माइनस 4x। इसी को हल करना है। इधर देखिए 1800 माइनस 4x का गुणा किस में होगा, x प्लस 5 में। तो x प्लस 5 गुणे कितना 1800 माइनस कितना 4x, ये हो गया। बराबर में, बराबर 360 में 5 का गुणा करेंगे, 5 शून्य शून्य, 5 छक्का 30 का 0 हासिल है 3 और 5 3 15, 15 3 18, यहाँ भी कितना होगा 1800 यक्स। अभी देखते हैं यक्स का गुणा 1800 में, दिस इम्प्लाइड डेट 1800 यक्स माइनस यक्स का गुणा 4x में, 4x स्क्वायर, फिर 5 का गुणा 1800 में, 18 25 90, 9000, ठीक ना। 5 का गुणा 4 में, माइनस 5 चौक 20 यक्स बराबर 1800 यक्स। तो देखिए 1800 यक्स 1800 यक्स दोनों तरफ समान चिन्ह का है, कट गया। क्या बचा, जो बचा उसको लिख लेते हैं, माइनस 4 यक्स स्क्वायर प्लस 9000 माइनस 20 यक्स बराबर में 0। दिस इम्प्लाइड डेट माइनस 4 से सब में हम क्या कर रहे हैं, गुणा कर देते हैं, या भाग जो भी कहिए, गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, क्योंकि एक पक्ष में 0 है, चाहे गुणा करेंगे भाग माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस 4 से हम सब में भाग कर देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा यक्स स्क्वायर, ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 9000 और ये माइनस से प्लस, प्लस सॉरी 4 से जब हम 9000 में भाग करेंगे तो 4 दूना 8 और फिर 4 दूना 8, 4 पच्चे 20 0, तो माइनस 2250 और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 4 से भाग करेंगे, 4 पच्चे 20, 5 यक्स बराबर 0। थोड़ा सा क्रम से लिख देते हैं, यक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250 बराबर 0। अब हमें इसी का गुणनखंड करना है, या तो आप सूत्र विधि से करिए या गुणनखंड विधि से। तो चलिए क्या गुणनखंड इसका होगा, यक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस 2250 बराबर 0। देखिए 50 में से 45 गया 5 और 50 में 45 का गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 5 चौक 20 2 22 आ जाएगा। अब आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ से यक्स कॉमन करेंगे, एक ब्रैकेट में यक्स प्लस 50, यहाँ से माइनस 45 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा यक्स प्लस 50 बराबर 0। दिस इम्प्लाइड डेट एक ब्रैकेट में आपका यक्स प्लस 50 और एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 45 बराबर में क्या 0। दिस इम्प्लाइड डेट यक्स बराबर माइनस 50, ये क्या है अमान्य। क्यों अमान्य है, क्योंकि चाल माइनस में नहीं होता, ठीक है ना, गति माइनस में होती है, चाल हमेशा धनात्मक होता है। तो यक्स बराबर माइनस 50 अमान्य, या दूसरे से देखेंगे तो यक्स बराबर 45। अतः यक्स बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात उस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यही ज्ञात करना था।